श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अमावस्या के दिन ऐसे कौन से अचूक उपाय करें जिसके माध्यम से आप अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर सकें। हम यह भी चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके घर से आपका घर धन संपत्ति वैभव से भर जाए, आपके घर में खुशियां आए, समृद्धि रहे आपके घर पर, और इसके अलावा जो भी आपके पितृ हैं वह पितृ भी आपसे प्रसन्न हो और तृप्त हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में महादेव के किसी एक नाम का जयकारा अवश्य लगाइए। तो ये चर्चा यहाँ पर करते हैं कि आज के दिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दें, आज के दिन गाय के देशी शुद्ध देशी घी का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। किस किस जगहों पर इन दीपक को लगाना है, किस किस तरह से दीपक लगाना है, कितने मुख्य दीपक लगाना है, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज शाम को प्रदोष के समय, प्रदोष काल क्या होता है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उसके 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो यह उपाय आज आपको प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो दिया है वह दिया आपको अपने ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। वह दिया आपको जो तुलसी जी की, सूखी तुलसी जी की लकड़ियां होती हैं उसका प्रयोग करके जलाना है। आपको बता दें कि जो तुलसी जी का पौधा होता है वह हरा भरा होता है, किंतु किन्हीं कारणों से यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाए तो आपको उसे फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उस पौधे की लकड़ियों को संभाल करके रख लेना है और विशेष मौकों पर, विशेष तिथियों पर आपको इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि तुलसी जी की लकड़ियों को, 7 लकड़ियों को आपको इकट्ठा कर लेना है और कच्चे सूत का आपको प्रयोग उसको बांधने के लिए करना है। अर्थात आप उसको लकड़ियों के ऊपर एक गट्ठर के तौर पर बना करके कच्चे सूत से लपेट करके उसको एक बाती के रूप में तैयार करके और घी में डुबो करके इस बाती को आपको भगवान विष्णु के सामने अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपसे भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही, मां लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा जो दूसरा दीपक है वह आपके गेट का, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर आपको जलाना चाहिए। आपको अपने जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ, अर्थात दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ आपको 5 मुख्य दियों को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। 5 मुखी दिया क्या होता है, यानी आपका जो दीपक है उसमें 5 बाती या 5 बातियों को लगा करके प्रज्वलित करना पंचमुख दिया कहलाता है। मार्केट में बना बनाया भी दिया मिलता है जिसमें 5 मुख होते हैं, 5 बाती बनाने का उसमें स्थान बना होता है। तो आपको पंचमुखी जो दिया है वह देशी घी का दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ, अर्थात जो मुख्य द्वार है उसके दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ पंचमुखी दियों को प्रज्वलित करना चाहिए और माता लक्ष्मी और नारायण जी के किसी एक मंत्र का आपको वहां पर उच्चारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति आपको होगी। और जो तीसरा दिया आप जलाने जा रहे हैं वह तीसरा दिया आपको मां तुलसी जी के समीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि भगवान विष्णु को तुलसी माता जी कितनी प्रिय हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु को प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु धर्म को धारण करने वाले हैं और जहां पर धर्म होता है वहीं पर मां लक्ष्मी की कृपा सबको प्राप्त हो जाती है। चौथा दिया आपको जलाना है वह भगवान शिव के, अर्थात देवादिदेव महादेव के समीप आपको चौथा दिया प्रज्वलित करना चाहिए। आप यदि चाहें तो पंचमुखी जो दीपक है वह भी प्रज्वलित कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो एक मुखी दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा जो 5वां दिया है, 5वां दिया आप किसी भी एक नदी, तालाब, बावरी यानी किसी भी एक जलाशय के समीप जाकर के लंबी बाती का, ध्यान रखिएगा, लंबी बाती का एक दिया आपको किसी भी नदी, तालाब, ऐसे किसी जलाशय के समीप अवश्य जलाना चाहिए। और जो बाती है उसका मुख आपको
दक्षिण की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये दिया आपके पितरों के लिए है। इसी कारण से आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की कृपा से घर धन संपत्ति वैभव से भर जाता है। पितरों की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे घर में धन दौलत वैभव के साथ ही सुख शांति की भी प्रवेश होता है। तो अपने घर पे सुख शांति के प्रवेश के लिए आपको पितरों की कृपा चाहिए, जिसके लिए आपको जलाशय के समीप किसी एक लंबी बाती के दिए को प्रज्वलित करना चाहिए और उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर देना चाहिए, अर्थात दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तो ये तो बात हो गई कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात अमावस्या के दिन आप सुबह, क्योंकि आपको पता ही है कि आज है आपका कितनी तारीख, 14 सितंबर और कल है 15 सितंबर। जो उदया तिथि है, उदया तिथि के अनुसार आज और कल यानी 15 सितंबर के सुबह 7:30 बजे के आसपास तक जो अमावस्या है उसकी तिथि है। तो आज यदि आपने किसी नदी, किसी पवित्र नदी, जलाशय इत्यादि में यदि आपने स्नान नहीं किया है तो कल भी आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके उस जगहों पर कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन आपको 5 प्रकार के फल, यदि आप दान करना चाहें तो 5 प्रकार के फल दान कर सकते हैं। 5 प्रकार के कोई मिठाइयाँ हैं, 5 प्रकार के कपड़े हैं, 5 प्रकार के कोई अन्न का भी आप दान कर सकते हैं। या तो अगर आप इतना दान नहीं करना चाहते हैं तो अपने ही घर पर किसी थाली में सीधा लगा करके भी किसी भी ब्राह्मण जन को, जिनको आवश्यकता है आपके उस सीधे की, उनको यह जो सीधा है वह दान कर सकते हैं। सीधा क्या होता है, तो किसी एक थाली में कुछ अन्न, कुछ सब्जियां, आपके सामर्थ्य के अनुसार 5, 10, 11, 21, 101 जितना आप धन देना चाहें दान के रूप में वह दे सकते हैं। इस प्रकार से थाली के अंतर्गत संपूर्ण जो आपके घर का राशन है, धन है, रुपया है, 11, 21 जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं तो वह सीधा कहलाता है। तो किसी ब्राह्मण जन को जिनको कि आपके उस सीधे की आवश्यकता हो उसे आपको दान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के कोने कोने की बेहतरीन सफाई करनी है, यानी कोने कोने से आपको सफाई करनी है। और जो कबाड़ आपने निकाला है उस कबाड़ को आपको बेच देना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर से जो भी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है। आपको ज्ञात होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वह खराब पड़े या किसी कारण से खराब हो गए हैं, या कुछ ऐसे आइटम इलेक्ट्रॉनिक जो रखे खराब हो गए हैं, तो उन्हें निकाल करके बेच देने से या उनको अपने घर से निकाल देने से आपके घर की जो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन आपको किसी भी बेलपत्र या तुलसी जी की पत्ती को बिल्कुल भी भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से गाली गलौज अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी की बद्दुआ आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि अमावस्या की जो रात होती है इस दिन तंत्र मंत्र की रात इसे मानी जाती है। अतः आप जब भी अपने घर से कहीं आएं या कहीं से जाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी चौराहे हैं उन सभी जगहों पर तंत्र मंत्र करके रखा गया होता है। तो आपको सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी है, चौराहों को पार करना है और अमावस्या की रात के दिन किसी भी शमशान इत्यादि के समीप आपको नहीं जाना है। तो ये कुछ विशेष बातें थी आपको जिनको ध्यान रखना है। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, शिव शक्ति कृपा और शिव शक्ति की कृपा के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका घर धन संपत्ति वैभव इत्यादि से भर जाएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।